अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है, ठीक है। ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, मेरे पास ऋग्वेद चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई, आपको मैंने बताइए ना, आप तमीज आ गई। नहीं पहले तमीज सीखिए, तो मुझे पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तमीज सीखिए, कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है, हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे ऋग्वेद की बात अफसोस कर रहे हैं है आप? स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है, सुनिए। तो लाइव डिबेट के अंदर कैसे मौलाना साहब के भाई बोलती बंद कर दिया, मौलाना साहब को बिल्कुल चुप कर डाला है, बिल्कुल पसीने छुटवा दिए मौलाना साहब के हिंदू शेरनियों ने। तो चलिए वीडियो देखते हैं। बोलिए, अपनी बात को रखिए आप। जी देखिए अमीश, मैं आपको इसका जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया था। मैं सबसे पहले ऋग्वेद आपके सामने रखना चाहता हूं। ऋग्वेद के पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19 और 20, मंत्र नंबर 19 और 20, उसमें लिखा है, ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुकाकर रखा करो, पुरुषों की तरह मत देखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटाकर रखा करो, और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपाकर रखा करो। यह ऋग्वेद कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद कह रहा है, हवाला दे रहा हूं मैं आपको। जो लोग हिंदू धर्म को नहीं जानते, सनातन धर्म को नहीं जानते, वो बैठकर कहते हैं कि हिंदू धर्म में पर्दा ही नहीं है। ये किस मुझे ऋग्वेद की बात अफसोस कर रहे हैं है आप? स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर, स्वामी चक्रपाणी महाराज जैसे लोगों पर जिन्होंने वेद शायद नहीं पढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता शायद। दूसरी बात, कुरान भी यही कहता है, सुनिए। बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता, बिल्कुल ऋग्वेद ऐसा नहीं कहता। अरे सुनो, नहीं कहता, और आप झूठ बोल रहे हैं। कुरान में नहीं लिखा है, ये कुरान में लिखा है सीने मैं पे है। हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं, मैं हवाला दे रहा हूं। और सुनिए, पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले। तारीख अपनी बात पूरी कर लूं पहले, मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई। अरे मेरी बात तो पूरी होने देखिए, दीजिए। ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए। श्लोक सुनाइए। शिवराज मैं अपनी बात पूरी कर लूं। बंद करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आके कुछ भी कह करके चली जा रही है मां सीता और लक्ष्मण के बारे में। आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं। कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप? पढ़िए, आप वो ऋचा पढ़िए। से कहिए, एक तो तमीज से बात करें। श्लोक इस पढ़िए, औरत से कहिए, एक तो तमीज से बात कीजिए। इस औरत से कहो तमीज से बात करे। अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है। श्लोक पढ़ो आप। अमीश, ये क्या है आप भाई? श्लोक पढ़ो। मैं पौन घंटे में बोला हूँ और मैंने एक सच्ची बात रखी है और ये क्लियर आ गई। वो कह रहे हैं आप इनके सामने इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया। दीजिए तो जरा ऋग्वेद दीजिए। नहीं, मैं आज फैसला करूंगी। ऋग्वेद लाइए वहां से। मैं ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, मेरे पास ऋग्वेद। चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। अरे कौन सा? पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। 820 में बताइए ना, बताइए ऋग्वेद की कॉपी है, बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई, आपको मैंने बताइए ना, तमीज आ गई। पेज नंबर बताइए ना। आपको बात करने, एक सेकंड, इत्मीनान से बात करने आपको तमीज है बात करने की, पेज नंबर बता। आपके तमीज से बात करने की। पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए। आप क्या बता क्या कर रही है? बता क्या कर रही है? बता क्या कर रही है? और आज आपको तमीज है बात करने की? आपको तमीज है बात करने की? तू बता किस पेज आपको तमीज है बात करने की? नहीं, पहले बोला तमीज बोला सीखिए, तो मुझे पेज पहले तमीज सीखिए। मेरे पास कोई तमीज नहीं है। अरे पहले तमीज सीखिए, कोई तमीज नहीं रखूंगी। पहले तमीज सीखिए। पेज नंबर बता, श्लोक बता। मोहतरमा तमीज सीखिए, एक सेकंड, आपने देखिए, एक सेकंड, मैं निवेदन कर रहा हूं। सुब्रास्टा आज मेरे लिए बहुत आप स्क्रीन पे सुब्रास्टा जाहिलों के साथ बहस नहीं कर सकती जो नेशनल टेलीविजन पर आते नहीं, हैं। आपको चैलेंज किया गया है मौलाना रशीदी, और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान करना चाहती हूँ। मौलाना रशीदी, हिंदू भाई बहनों एक सेकंड, सुब्रास्टा इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, एक सेकंड, आपने ऋग्वेद को कोट करा, यू स्टार्टेड इट। आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। सुब्रास्टा ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है, आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है, मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक सेकंड, सुब्रास्टा होल्ड ऑन, पेज नंबर बोलिए, नंबर दीजिए, अभी भेज रहा हूं। पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर बोलिए ना। आपने पढ़ा होगा, आपने पेज नंबर बोला था, अब आपने बोला था उस टाइम पे पेज नंबर, अब आप पेज नंबर नहीं बोल रहे। सुब्रास्टा, नाउ दिस टाइम एक्सपोजेस कि पेज नंबर अब बताया नहीं जा रहा, पेज नंबर पता था। अगर मुझे ध्यान में है, नहीं ये तो कमाल हो गया।
अब सुब्रास्टा ऋग्वेद की कॉपी लेके आ गए तो आप पेज नंबर नहीं बता रहे। एक्सपोज हो चुके हो। ऋग्वेद उठाइए। अरे तब से आपका ऋग्वेद, तब से आप ऋग्वेद ही नहीं उठा पा रहे, इतना भारी तो है नहीं ऋग्वेद। अरे वो रचना सुना दीजिए, ऋग्वेद में कौन सी रचना थी, रचना कौन सी थी ऋग्वेद में? ये देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, देखिए ऋग्वेद है। हाँ तो पन्नी भी नहीं खोल रही, आपने पढ़ाई नहीं है। देखिए ऋग्वेद है कि नहीं है, पेज नंबर बताइए, ऋग्वेद है कि नहीं है, पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 19-20, मंत्र नंबर 19-20 पढ़िए। आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है। एक बात, हवा भी नहीं है आप लोगों को, मंत्र नहीं है आप लोगों को सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है। ऋग्वेद में है सूक्त, आपको तो सनातन सूक्त, और जिस सनातन धर्म की हवा ही नहीं है आपको। सुना देती हूँ। ये तो अरे चुप रहिए आप, आपको तो पता भी नहीं क्या सनातन धर्म है। कहाँ आप महिलाओं की बात कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म है आपको तो पता भी नहीं है। ये तो सनातन धर्म क्या है आपको पता भी नहीं है। ये तो अग्नि देवता, आपको तो हवा भी नहीं। जी कहाँ की बात कर रहे हैं? ये तो आपको तो हवा भी नहीं है। आप कुरान शरीफ आपको तो हवा भी नहीं है, और वहां से अपने सूक्त निकालिए कि महिलाओं की अवस्था कैसे ठीक की जा सकती है। हमें मत समझाइए, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आप श्लोक पढ़कर क्यों नहीं सुना रहे? पढ़िए, आपको हवा भी नहीं है। सुनाइए, मैं तो सुना सकती हूँ। अच्छा, मैं तो कहती हूँ हवा भी नहीं है। अग्नि देवता को आह्वान करते हुए कहा जा रहा है, प्रवह शुक्राय भानवे भरद्वम हव्यम मतिम चाग्नये सुपूतम यो दैवानि मानुषा जनूंष्यन्त विश्वानि विद्वना जिगाते। यहाँ पे महिलाओं की तो बात नहीं है मौलाना, उसके बाद का सूक्त कहता है। आप पता नहीं कौन सा पेज खोल रही है। मेरा सवाल बड़ा बेसिक है। देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे जस्टिस धुलिया भी हो, किसी ने स्टे नहीं कराया कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को? यानी स्कूल में बच्चों को हिजाब के लिए फोर्स करना या फिर हिजाब के लिए प्रोत्साहित करना, क्या आपको नहीं लगता है बीइंग अ फीमेल इट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू? जी, एंड किसी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को रोक नहीं लगाई अभी तक। सुन लीजिएगा, अभी आप लोग बोल रहे थे, मैंने बोला कि ऋग्वेदा में हिजाब है, आप लोग बोल रहे नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज पढ़ती हूँ, सुन लीजिएगा प्लीज। God made you women so that you shall lower your gaze, do not look at men, keep your feet closed, cover your head and do not disclose the garment which should be concealed with the veil. ऋग्वेद यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हम ऋग्वेद को क्यों लेके आ रहे हैं? मामला जब हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ऋग्वेद इज नॉट अ टॉपिक, ऋग्वेद टॉपिक ही नहीं है। अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए ऋग्वेद को लेके आ रहे हैं। मामला घूंघट का सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, मामला हिजाब का सुप्रीम कोर्ट में गया है। अगर हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में, ईरान में हिजाब पर विरोध हो रहा है, घूंघट पे विरोध नहीं हो रहा। ईरान पे किस विषय में विरोध हो रहा है साहिदा फलक? 10 सेकंड में बताइए जरा, किस विषय में विरोध हो रहा है ईरान में? ईरान में किस विषय में विरोध हो रहा है? बीच में दखल मत दीजिए। दखल नहीं दे रहा मैडम, मैं सवाल बड़ा बेसिक पूछ रहा हूँ। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? मैंने आपको बताया। ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है? ईरान में किस मामले में विरोध हो रहा है मैडम? ईरान में हिजाब के मामले में विरोध हो रहा है या घूंघट पे विरोध हो रहा है? किस पे विरोध हो रहा है ईरान में? हिजाब का विरोध हो रहा है ना। तो that's the point, that's the point। यही सुना आप लोगों ने कैसे एक ऋग्वेद के ऊपर भाई इतना झूठ बोल दिया मौलाना साहब ने। भाई मौलाना साहब की बातें सुनने के बाद लग रहा है कि भाई उन्होंने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी है और बात कर रहे हैं वो ऋग्वेद के बारे में। तो भाई बात चलती है कि यहाँ पे कैसे जो लड़कियां भाई उनको जो है हिजाब के बारे में बोला जाता है, पर्दे के बारे में बोला जाता है, लेकिन भाई हिंदू शेरनी ने साहिदा फलक और मुस्लिम मौलाना जो रशीद को जो है दिखा दी उसकी औकात। अब साहिदा फलक जी है वो मुस्लिम जो इस्लामिक है उसकी स्कॉलर है भाई, इस्लामिक जो चीज़ों के बारे में बताती है, और एक मौलाना साजिद रशीद जी है। और भाई ये बड़े डिबेट में दिखते हैं कि भाई थोड़ा डिबेट करते हैं अपने धर्म के बारे में, लेकिन भाई जब भी इनकी डिबेट में देखता हूँ तो भाई हमेशा हार का सामना इनको करना पड़ता है। हमेशा जो है इनके भाई बिल्कुल बेइज्जती हो जाती है डिबेट के अंदर, क्योंकि इनके पास कोई ठेस सबूत नहीं होते और ठेस इनके पास कोई बातें नहीं होती, मुद्दा नहीं होता। लेकिन भाई मजा आ गया डिबेट देख के भाई, कैसे मौलाना साहब के भाई एकदम से पसीने छुटवा दिए। तो भाई गजब का इंटरव्यू था, गजब की डिबेट थी। आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।